नमस्कार। मेरे चैनल रीड अ बुक शेल्फ पर आपका स्वागत है। आज की किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। यह किताब जॉन बोगल ने लिखी है। इस किताब की समरी में हम जानेंगे कि एक इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, और इंडेक्स फंड्स में से बेहतर कौन सा है और क्यों हमें इंडेक्स फंड को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। यह किताब किसे पढ़नी चाहिए? हर वह इंसान जो इन्वेस्टिंग सीखना चाहता है और जो बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट पाना चाहता है। इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब के लेखक जॉन बोगल हैं। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंडेक्स फंड्स की शुरुआत की थी। जॉन बोगल वैनगार्ड ग्रुप के फाउंडर और सीईओ थे। लेट्स मूव ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक्स। परिचय। क्या आप उस इंसान के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल सीखना चाहेंगे जो द वैनगार्ड ग्रुप नामक इन्वेस्टमेंट कंपनी के फाउंडर थे? यह कंपनी $5.3 ट्रिलियन का एसेट मैनेज करती है। हाँ, आपने सही सुना, $5.3 ट्रिलियन। इस समरी में आप जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और आम आदमी को म्यूचुअल फंड के बजाय इंडेक्स फंड में पैसा क्यों लगाना चाहिए। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट भी जॉन बोगल के इन प्रिंसिपल्स पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने प्रोटेजे पार्टनर्स नाम की कंपनी से $8 मिलियन की शर्त लगाई थी कि हेज फंड्स कभी भी इंडेक्स फंड्स से ज्यादा रिटर्न निश्चित से नहीं दे सकते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यह हैज फंड्स और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, तो चिंता मत कीजिए, हम इसे इस समरी में विस्तार से समझाएंगे। यह समरी आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समरी हो सकती है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनें। डोंट अलाउ अ विनर्स गेम टू टर्न इनटू अ लूजर्स गेम। इस किताब में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड कैसे म्यूचुअल फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले हम आपको इंडेक्स फंड, फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड के बारे में समझाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसे बढ़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे इकट्ठा करने का एक तरीका यह है कि कंपनी अपने हिस्से के कुछ शेयर जारी करती है। मान लीजिए कि कंपनी का 10% हिस्सा 1 लाख शेयरों में बदल दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इन शेयरों को खरीदता है तो वह कंपनी का 10% मालिक बन जाता है। अब ये शेयर लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि वे भविष्य में इन्हें बेचकर अपने पैसे का लाभ उठा सकें, क्योंकि इनकी कीमत बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा बढ़ सकती है। जो लोग इन कंपनियों के शेयर खुद नहीं ढूंढ पाते, वे फंड मैनेजर के पास जाते हैं। यह फंड मैनेजर वह लोग होते हैं जिनके पास इन कंपनियों के बारे में गहरी जानकारी होती है। ये फंड मैनेजर निवेशकों के पैसे को कई अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं ताकि रिस्क कम हो, और अगर किसी कंपनी में मुनाफा हुआ तो उसे सभी निवेशक मिलकर बांटते हैं। इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन इसमें फंड मैनेजर की मनमर्जी से कोई पैसा नहीं लगाया जाता। इंडेक्स फंड में पहले से तय नियमों के आधार पर पैसा निवेश किया जाता है। जैसे अगर हम S&P 500 इंडेक्स की बात करें, तो इसमें पैसा हमेशा अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों के हिसाब से लगाया जाता है। इसी तरह भारत में भी NIFTR 50 नाम का एक इंडेक्स है, जिसमें निवेशक अपने पैसे को भारत की टॉप 50 कंपनियों में निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड की मूलभूत अंतर को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। जॉन बोगल ने यह बताया है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कभी भी लंबी अवधि में इंडेक्स फंड को पीछे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए हमें हमेशा अपना पैसा इंडेक्स फंड में ही लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन्होंने उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इन स्टोरी। एक कहानी। गोट्रॉक्स नामक एक रईस परिवार था जिन्होंने अमेरिका के सारे शेयर खरीद लिए थे। हर बार जब भी कोई कंपनी अपनी शेयर्स को बाजार में लाती, वो लोग उसमें निवेश कर देते। इस तरह वे और अमीर होते गए। लेकिन कुछ समय बाद परिवार के कुछ सदस्य एक्सपर्ट्स से सलाह लेने लगे। एक्सपर्ट्स ने उन्हें कहा कि वे कुछ शेयर अपने कजिन्स को बेच दें और बदले में दूसरी कंपनियों के शेयर खरीदें। इससे फायदा यह होता कि जो कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं, उनके शेयरों से परिवार को फायदा होता। लेकिन इसके बावजूद उनका रिटर्न बढ़ने की बजाय घटने लगा। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि इन एक्सपर्ट्स और मैनेजर्स की सलाह गलत थी और वे अपने पहले वाले तरीके पर लौट आए और अब उन्हें रिटर्न मिलने लगा। जॉन बोगल भी यही मानते हैं कि यदि एक आम आदमी अपने देश के टॉप कंपनियों के इंडेक्स फंड में निवेश करता है और उसे लंबी अवधि तक होल्ड करता है, तो उसे अधिक फायदा होगा। मार्केट बिहेवियर। हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत कभी बढ़ती है, कभी घटती है। ऐसा क्यों होता है? जॉन बोगल के अनुसार इसका कारण दो प्रमुख बातें हैं। एक ही है कंपनी की अर्निंग।
अगर कंपनी की कमाई बढ़ती है तो शेयर की कीमत भी बढ़नी चाहिए, और अगर कमाई घटती है तो शेयर की कीमत भी गिरनी चाहिए। लोगों की भावनाएं। शेयर के दाम पर इमोशन का भी असर होता है, जिसे पीई रेशियो से मापा जा सकता है। अगर पीई रेशियो 20 है तो इसका मतलब है कि लोग कंपनी के 1 रुपए के मुनाफे के लिए 20 रुपए लगाने को तैयार हैं। अगर पीई रेशियो बढ़कर 50 हो जाता है तो यह संकेत देता है कि लोग कंपनी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और उनमें विश्वास होता है। कैसे निवेशक जीतने के खेल को हारने के खेल में बदल देते हैं। जॉन बोगल का कहना है कि अधिकांश निवेशकों का रिटर्न उतना ही होता है जितना कि बाजार का औसत रिटर्न, लेकिन अगर वे फंड मैनेजर की मदद लेते हैं तो उन्हें कमीशन देना पड़ता है, जिससे उनका रिटर्न कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक निवेशक 50 साल तक 8% रिटर्न प्राप्त करता है और यदि वह म्यूचुअल फंड में 2% कमीशन देता है, तो उसका रिटर्न घटकर 5% हो जाएगा। अगर यह निवेशक बिना फंड मैनेजर के 8% रिटर्न पर निवेश करता, तो उसे 50 साल बाद 46 लाख रुपए मिलते, जबकि फंड मैनेजर को फीस देने पर उसे केवल 14 लाख रुपए मिलता, यानी 3% कम रिटर्न। इससे यह साफ है कि बिना किसी कमीशन के लंबी अवधि तक निवेश करना ज्यादा फायदेमंद है। टैक्सेस आर कास्ट्स टू। स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट में एक पुरानी कहावत है, जितना ज्यादा मोशन होगा रिटर्न उतना ही कम होगा। इसका मतलब है कि जितनी बार हम अपने फंड से पैसा निकालते हैं उतनी बार हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि इसे हमारी इनकम के रूप में माना जाता है। यह एक बड़ा खर्चा हो सकता है। ऐसे फंड्स जिन्हें एक्टिवली मैनेज किया जाता है में शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। इसका कारण यह है कि जब भी फंड मैनेजर को लगता है कि कोई नई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो वो पुराने कंपनी के शेयर बेचकर आपका पैसा नई कंपनी में लगा देता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं और उसे लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो हमारा पैसा कम मूव करता है, जिससे टैक्स कम लगता है। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। जॉन बताते हैं कि पिछले 25 सालों में इक्विटी फंड का औसत रिटर्न 10% रहा है, जबकि S&P 500 इंडेक्स का रिटर्न 12.3% रहा है। अब जो म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, उनमें शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाते हैं, जिससे निवेशकों को औसतन 1% टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए इन फंड्स का रिटर्न 10%, 1.5% या 8.5% रह जाता है। वहीं अगर हम S&P 500 की बात करें तो इसका टैक्स केवल 0.6% है। इसका कारण यह है कि इस इंडेक्स में बहुत ज्यादा शेयर नहीं खरीदे या बेचे जाते। इस कारण से इसका रिटर्न 1.3%, 0.6% इक्वल 11.7% रहता है। इसका मतलब, यदि आप 1 लाख रुपया 25 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको अंत में 6,17,000 रुपए मिलेंगे, जबकि इंडेक्स फंड में निवेश करने से 14,90,000 रुपए मिलेंगे। यानी म्यूचुअल फंड वालों को करीब 8,37,000 रुपए कम मिलेंगे। सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म विनर्स। अब सवाल यह है कि हमें किस फंड में निवेश करना चाहिए। एक कहावत है, डोंट लुक फॉर द नीडल, बाय द हैस्टैक। जॉन का कहना है कि घास के ढेर में सुई मत ढूंढो, बल्कि पूरे ढेर को ही खरीद लो रे। इसे स्टॉक मार्केट के संदर्भ में समझें। अगर हम उन कंपनियों को ढूंढने में लगे रहें जो इंडेक्स फंड को मात दे सकती हैं और ज्यादा रिटर्न दे सकती हैं, तो यह एक लूजर गेम बन जाएगा। इसके बजाय हमें ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो पहले से ही टॉप पर हैं। दूसरे शब्दों में, अपने देश का इंडेक्स फंड खरीद लेना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल। जॉन ने पिछले 36 सालों में म्यूचुअल फंड्स का उदाहरण दिया। पिछले 26 साल में 355 नए म्यूचुअल फंड्स आए थे, लेकिन इनमें से 223 फंड्स बंद हो गए, यानी 2/3 से भी ज्यादा आउट ऑफ बिजनेस हो गए। इसके अलावा जो बचे थे, उनमें से 60 फंड्स ने इंडेक्स फंड से भी बुरा प्रदर्शन किया, 48 ने इंडेक्स फंड के आसपास प्रदर्शन किया, और सिर्फ 4 फंड्स ने अपने निवेशकों को इंडेक्स फंड से ज्यादा लाभ दिया। असल में इन 4 में से भी ज्यादातर फंड्स ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था, जब इनका फंड साइज छोटा था। और जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, अ फैट वॉलेट इज द एनिमी ऑफ सुपीरियर रिटर्न्स। यानी जिनकी जेब में ज्यादा पैसा होता है, वे लापरवाही से निवेश करते हैं, जिससे उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। अंत में सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स ऐसे थे जो बंद नहीं हुए और जिन्होंने इंडेक्स फंड को मात दी। इसका मतलब केवल 1% म्यूचुअल फंड्स ने लंबे समय में इंडेक्स फंड को हराया।
अब इससे पहले कि आप सोचें, चलो हम इन 3 फंड्स में निवेश कर लेते हैं, रुक जाइए, क्योंकि फंड मैनेजर्स को भी ये नहीं पता होता कि 355 म्यूचुअल फंड्स में से कौन सा अच्छा प्रदर्शन करेगा। क्या यह कॉमन सेंस नहीं है कि अगर केवल 1% म्यूचुअल फंड्स ही इंडेक्स फंड को हरा पाते हैं, तो क्यों ना हम सीधे इंडेक्स फंड में निवेश करें? यही है घास के ढेर में सुई ढूंढने का मतलब। यानी एक डाइस को रोल करते वक्त किसी भी नंबर के आने का चांस 1666% होता है, लेकिन यहां इंडेक्स फंड को हराने का चांस 1% से भी कम है। निष्कर्ष, इसीलिए अगर हम लंबे समय तक स्थिर और विश्वसनीय रिटर्न चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा विकल्प है। फोकस ऑन द लोवेस्ट कास्ट फंड्स। अब हम जानते हैं कि अगर आप किसी एक्सपर्ट या मैनेजर से इन्वेस्टमेंट की सलाह लेते हैं, तो आपको उन्हें फीस भी देनी होती है, और जितना पैसा आप उन्हें देंगे, आपका रिटर्न उतना ही कम होता जाएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी कॉस्ट होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि हमारे पैसों को मैनेज करने और विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है, वह हमसे लिया जाता है। म्यूचुअल फंड में मैनेजर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, इसलिए ये 1-2% तक हो सकता है, जबकि इंडेक्स फंड में यह खर्चा सिर्फ 0.1% के आसपास होता है। बेंजामिन ग्राहम इंडेक्स फंड्स के बारे में क्या कहते हैं? बेंजामिन ग्राहम, जो निवेश पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध किताबों द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और सिक्योरिटी एनालिसिस के लेखक हैं, उनके इंडेक्स फंड्स के बारे में क्या विचार थे? असल में बेंजामिन ग्राहम के समय में इंडेक्स फंड्स 1939 तक आए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार ऐसी बात कही थी जो अप्रत्यक्ष रूप से इंडेक्स फंड्स के पक्ष में थी। उन्होंने कहा था, ज्यादातर निवेशकों के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना ही इतनी दिलचस्पी और लगन कि वे हमेशा बिजनेस के बारे में ही पढ़ते रहें। इसीलिए उन्हें अपने पैसे डिफेंसिव पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहिए और उससे जितना भी रिटर्न मिले, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जब आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं, बल्कि कई कंपनियों में लगाते हैं, तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। अक्सर नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए कुछ ऐसे शेयरों में पैसा लगाया जाता है जो ज्यादा रिटर्न तो नहीं देते, लेकिन इनमें पैसा डूबने का खतरा कम होता है। ऐसे पोर्टफोलियो को डिफेंसिव पोर्टफोलियो कहा जाता है, जिसमें ज्यादा रिस्की और कम रिस्की दोनों तरह के शेयर होते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने यह भी कहा था कि वॉल स्ट्रीट का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय करना है, और निवेशकों से जो कमीशन मिलता है, उसी आधार पर मार्केट चलता है। इसका मतलब है कि इस मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि निवेशकों को ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता। संक्षेप में, इसका मतलब यह है कि बार बार शेयर खरीदने और बेचने से ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। सबसे अच्छे शेयरों में लंबे समय तक निवेश करके ही अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। कंक्लूजन, इस सारांश में सबसे पहले हमने यह जाना कि फंड मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो हमारे पैसे अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। फिर हमने समझा कि म्यूचुअल फंड वह होता है जिसमें कई लोग पैसे लगाते हैं, और फंड मैनेजर अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उसे निवेश करता है। यहां फंड मैनेजर को सक्रिय, एक्टिव होकर उसे मैनेज करना पड़ता है। फिर हमने समझा कि इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें पहले से कुछ नियम, रूल्स बनाए हुए होते हैं, जिनके हिसाब से पैसे निवेश किए जाते हैं। इसीलिए फंड मैनेजर को इसे ज्यादा सक्रिय होकर मैनेज नहीं करना पड़ता, और इस कारण इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। हमने ये भी देखा कि कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर ये गारंटी नहीं दे सकता कि कौन सा म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को हरा सकेगा, और पिछले 33 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से E% से भी कम म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स फंड के रिटर्न को हराया। इसका मतलब है कि अगर हम अपने देश के इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, तो वह कई गुना बेहतर होगा। हमने इस टॉपिक पर बेंजामिन ग्राहम के नजरिए को भी समझा। इस इन्वेस्टमेंट मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि यह तभी बढ़ेगा जब मैनेजर्स को कमीशन मिलेगा, और ज्यादा कमीशन तब मिलेगा जब शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों को कम रिटर्न मिलेगा। तो अब जब आप इस फर्क को समझ चुके हैं, तो सोच समझकर अपनी जमा पूंजी निवेश करें। हियर द एंड ऑफ द वीडियो, एंड स्टे ट्यून फॉर more videos in this channel for more investing video.